साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के बारे में। तो साथियों आपको पता है कि 2285 पद आ चुके हैं इसके और ये सुनहरा मौका है आपके सामने। तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस भर्ती 2026 की हम बात करेंगे साथियों, जहाँ पर पीईटी कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कंपटीशन कम क्यों रहेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहें अंत तक और देखिए मैं बिल्कुल आपको इसमें समझाता हूँ कि भाई आपकी जो है ये कट ऑफ कम क्यों जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है साथियों, छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि लाखों छात्रों के लिए सबसे बड़ा मौका है। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित नौकरियों में से ये एक है लोअर पीसीएस की नौकरी, ठीक है। आपको पता है भाई सीधी अधिकारी स्तर की पोस्ट पाने का एक सुनहरा मौका है ना। तो लंबे इंतजार के बाद 2026 में इतनी बड़ी संख्या में ये पद देखने को मिले हैं आपको, ठीक है। पहले 2019 में लगभग 600 पद आए थे और अब ये 2026 में पैट 2025 से आपको देखने को मिले हैं और काफ़ी पद हैं यहाँ पर, है ना। तो 2285 पदों पर ये भर्ती हो रही है और इस भर्ती की सबसे खास बात क्या है साथियों, कम मेहनत में सीधे ऑफिसर बनने का मौका है यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। आप देख लो जनरल कंपटीशन, मान लीजिए जो 12th क्लास से निकलते हैं, जैसे यूपी पुलिस की जॉब होगी या अन्य एसएससी जीडी वगैरह है, सीजीएल वगैरह है, इनमें डायरेक्ट जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें लाखों की संख्या में भीड़ बैठती है। तो यहाँ पर जिसने यूपी पैट का एग्ज़ाम 2025 का दिया है तो यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करेगा तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है साथियों। केवल एक मुख्य परीक्षा है यहाँ पर, एक ही मुख्य परीक्षा है, इसमें ऐसा नहीं है। नहीं तो आप बहुत सारे मतलब ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलता है साथियों, आपको पहले प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो लगभग 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, केवल एक ही मेन एग्ज़ाम है, एक मुख्य परीक्षा है। इसमें प्रारंभ में प्री परीक्षा का अलग कोई झंझट नहीं है और पैड स्कोर से के आधार पर आपको सीधा मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की और आयु सीमा की। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता साथियों रहने वाली है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर आयु सीमा क्या रहेगी, आयु सीमा न्यूनतम अगर 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। तो छूट भी मिलेगी साथियों। कोई मान लिया एससी ओबीसी, यूपी में आपको पता है ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, उसको कितनी साल की छूट होती है, 5 वर्ष की छूट होती है, ठीक है। तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। बाकी इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत है ना, 40 साल तक। तो यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पदों की तुलना अगर हम 2019 से करें और 2026 से करें तो सीटें बढ़ने से सिलेक्शन की राह बेहद आसान हो जाती है, क्योंकि भाई पहले जो पद आए थे 2019 में वो 600 प्लस पद थे, ठीक है। आज साल 2026 है तो यहाँ पर जो भर्ती हैं ये 2285 पदों के लिए आई हैं साथियों। और इसमें भी अभी बढ़ने के चांसेस हैं, है ना। हो सकता है 200-250 पद और बढ़ा दिए जाएँ तो फिर पैट की जो कट ऑफ है वो और भी कम हो सकती है। तो यहाँ पिछली बार से लगभग 4 गुना अधिक वैकेंसी है साथियों। अगर देखा जाए तो पिछली वैकेंसी से 4 गुना वैकेंसी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन यहाँ पर आसान हो जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है भाई, कंपटीशन कैसा रहेगा। तो यह कंपटीशन वही है, क्या पदों की संख्या ज़्यादा होने से मुकाबला बहुत कठिन होने वाला है? नहीं भाई, पदों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि सिंपल सी बात है कि वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। तो सच्चाई क्या है साथियों, सच्चाई ये है बाहर से देखने में भले ही भीड़ लगे, लेकिन असल में इस बार कंपटीशन पहले से काफ़ी कम रहने वाला है। देखो भीड़ फॉर्म तो देखो भरते ही हैं, लेकिन पैट 2025 जिसने दिया है तो इसमें वही सीरियस बच्चा बैठेगा जिसने पैट 2025 दिया और स्कोर ठीक ठाक है, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई भीड़ है उसने भी फॉर्म भर दिया चलो मैं भी भर देता हूँ, इस तरीके से नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि पैट 2025 जिसने दिया है वही फॉर्म अप्लाई इसमें कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं भाई कंपटीशन कम क्यों रहेगा। तो मुख्य कारण क्या है साथियों, यहाँ पर मुख्य कारण है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का बड़ा फायदा है यहाँ पर, जिसने ग्रेजुएशन की हुई है। क्योंकि इस भर्ती के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है और इसलिए 12वीं पास वाले करोड़ों छात्र इस रेस से सीधे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर एलिजिबिलिटी आपको पता है पुलिस की निकलती है या कोई अन्य एग्ज़ाम निकलता है तो उसमें क्या होता है 12th पास मांगते हैं। यहाँ पर क्या है ग्रेजुएशन मांगी हुई है और पैट में 10th क्वालिफिकेशन थी, तो जो 10th पास है वो पैट अप्लाई कर सकता है। तो इसमें ऐसे तो है नहीं कि वे सारे के सारे बच्चे जो है ग्रेजुएट ही हैं,
जो उसमें बैठे हैं पैट वाले, पैट 2025 में, ठीक है। तो उसमें काफ़ी बच्चे तो 10th हैं, 12th है और कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बच्चा चाहिए वो चाहिए जिसने ग्रेजुएशन पूरी कर ली हो। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरियन इन्होंने नहीं दिया हुआ कि भाई उसमें जो है 60% नंबर होने चाहिए, है ना, या 40%, 50% होने चाहिए, बस पास होना चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट पास होगा, ग्रेजुएट होगा, तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। केवल सीमित और गंभीर छात्र ही योग्य होंगे इसमें, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जिससे कंपटीशन बहुत कम रहेगा, ठीक है। कंपटीशन इसमें ये समझ लो आधा हो जाता है भाई। इसके बाद हम आगे और बात कर लेते हैं कंपटीशन कम रहने के अन्य बड़े कारण। तो क्या कारण हो सकते हैं साथियों? सिर्फ नाम की भीड़ है। बहुत से छात्र सिर्फ पैट परीक्षा की तैयारी करते हैं, मुख्य परीक्षा के स्तर की नहीं। बिल्कुल सही बात है ना। बस पैट की तैयारी कर ली और कोई वैकेंसी है उसकी तैयारी नहीं करी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है साथियों, ठीक है। उसमें क्या है कि भाई हमें तो मतलब उन्होंने पैट में बढ़िया स्कोर कर लिया, लेकिन किसी वजह से या सीरियस ना होने की वजह से वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी काफ़ी कम कंपटीशन रहेगा। फिर पुराने टॉपर्स का चयन, यानी कि पढ़ने वाले कई अच्छे छात्र लेखपाल और पुरानी उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी भर्तियों में पहले से ही सिलेक्ट होकर जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 60,000 वैकेंसी ये पूरी हुई हैं और अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन अब आने वाले समय में उनके सामने भी, जैसे अब ये यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा जून में, है ना, तो कुछ बच्चे उसमें वहाँ पे उसके लिए सीरियस है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वही चुनिंदा छात्र बचेंगे जो सीरियस होंगे और पढ़ने में अच्छे होंगे। तो विशाल पद संख्या यानी कि 2285 पद अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मेरिट को नीचे लाएगा, ठीक है साथियों। आगे हम बात कर लेते हैं पैट कट ऑफ का पूरा गणित समझते हैं भाई। पैट कट ऑफ कितनी हो सकती है? तो आयोग यूपीट्रिपलएससी का सरकारी और आधिकारिक नियम क्या कहता है, यहाँ पे समझिए। आधिकारिक नियम ये कहता है, नियम के मुताबिक आयोग विज्ञापति पदों की संख्या के केवल हम 15 गुना लेंगे, अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है साथियों, आपको पता है नियम हम जानते हैं। देखो अभी लेखपाल की परीक्षा हुई, ठीक है, तो लेखपाल का उदाहरण हम समझते हैं, लेकिन यहाँ यदि हम पुरानी परीक्षाओं के रिकॉर्ड को देखें तो कहानी अलग ही है बिल्कुल, ठीक है। आयोग का नियम है केवल 15 गुना लेंगे। कट ऑफ पर समान अंक टाई वाले सभी छात्र शामिल होते हैं। हकीकत लगभग 45 गुना तक छात्रों को मौका मिला, किसमें? लेखपाल वाले एग्जाम में 45 गुना तक बुला लिए साथियों यहाँ पर, ठीक है। वो बात अलग है, देखो एग्जाम में गड़बड़ी हुई है ना, काफ़ी सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल रही चीज़ें, है ना, कुछ जो है टीचर भी आके इसमें बोले हैं। लेकिन अब आयोग का फैसला है, भाई क्या करते हैं, उन्होंने तो एक नोटिस जारी कर दिया, कोई तथ्य सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी मेरे हिसाब से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई हम ये बात कर रहे हैं कि लेखपाल में 45 गुना बुला लिए थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस बार मुख्य परीक्षा में कितने छात्र बैठेंगे। इस बार की अगर हम बात करते हैं तो साल 2026 की इस भर्ती में यदि समान अंक वालों को जोड़ा जाए, है ना, तो कुल देखो 2285 पद यहाँ पर हैं और संभावना है लगभग 45 से 50 गुना छात्र इसमें बुलाएं वो, ठीक है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि भाई सभी छात्र ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर यानी कि करीब अगर इतने बुलाएंगे 45 से 50 गुना, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा लिखने का सुनहरा अवसर मिलेगा, ठीक है। तो ये मेंस परीक्षा में बैठने का उन्हें सुनहरा अवसर मिलेगा यहाँ पर लगभग 1 लाख को। तो ये समझो, और जो इसमें वृद्धि हो जाती है तो ज़्यादा को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि इसमें कुछ पद बढ़ सकते हैं। अगर इसमें कुछ पद बढ़े तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि जो और भी कम नंबर है उनका भी वे भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई अनुमानित पैट सुरक्षित स्कोर, यानी कि यदि 50 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया तो मेरे हिसाब से जो पैट का कट ऑफ रहेगा वो पैट स्कोर यानी कि 55 से प्लस अंक जिसके भी हैं, 55 से 60 के बीच में, ठीक है। मतलब 55 प्लस 60, 62, 65 फिर तो कितने भी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मिनिमम अगर 55 प्लस अंक है तो वे जो है ये समझो कि सेफ़ हैं, है ना, उन्हें ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जिसके 50 भी हैं, 45 तक भी हैं, उन्हें ये फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि 25 रुपये तो फीस लग रही है भाई, ठीक है। अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ग्रेजुएट बच्चे इन्हें इतने ना मिले, है ना, इतने बच्चों ने ना दिया हो, जिन्होंने पैट दिया है हो सकता है वो ग्रेजुएशन ना हो, तो मेरे हिसाब से तो उन्हें जो है 40-45 अंक जिसके हैं वो भी भर सकता है इस फॉर्म को, ठीक है। क्योंकि हो सकता है भाई इसमें जो है
वैकेंसी और इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो ये सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी इसमें बढ़ेगी। तो जिनका भी स्कोर 55 प्लस बन रहा है वो तो ज़रूर बने भाई, ये बिना समय गंवाए इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। लग जाएं इस परीक्षा में, क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी है और ये अधिकारी बनने का मौका है साथियों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तैयारी आज से ही शुरू करने के लाभ क्या होंगे भाई, समझो। क्योंकि ये बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वन लाइनर पूछ लेगा, इसमें थोड़ा डीप नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, है ना। तो यहाँ आखिर क्यों यह भर्ती आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है, तो भाई ये इसलिए बन सकती है, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कोई इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है ये भर्ती जो है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में बन सकती है। आपका सिलेक्शन पूरी तरह से मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होगा, है ना। पैट से फिर कोई मतलब नहीं है, जो भी आप मेंस में करोगे उसके आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और एक ही एग्ज़ाम आपको अधिकारी बना देगा यहाँ पर। अब बात करते हैं भाई सफलता का सीधा और सरल मंत्र क्या है। तो भाई सरलता मंत्र क्या है, सटीक रणनीति, है ना, सटीक रणनीति और पक्का सिलेक्शन। अगर आपने रणनीति बहुत अच्छी बनाई है ना, और अपने अनुशासन में मेहनत करी है, तो सच में आप जो है इसमें सफल हो जाओगे। ग्रेजुएशन की वजह से कंपटीशन पहले ही सीमित है, आपको पता है भाई। ग्रेजुएट बच्चा बहुत यहाँ पर पैट के पेपर में, है ना, सारा का सारा बच्चा ग्रेजुएट नहीं बैठा है, तो आधा हम लगा सकते हैं 50%। अब जो भी छात्र ईमानदारी से सिलेक्शन पूरा करेगा, ठीक है, मतलब सिलेबस पूरा करेगा, उसकी एक सीट 100% पक्की होगी भाई। सिलेबस पूरा करेगा और उसके बाद में उसका रिवीजन करेगा और मॉक वगैरह लगाएगा, तो यहाँ पर बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। बहुत ही ये गोल्डन चांस है आपके सामने। अब आपकी बारी है दोस्तों। इतने बड़े और शानदार अवसर बार बार नहीं आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपका पीटी स्कोर कितना है, और क्या आप लोअर पीसीएस 2026 की सीरियस तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, जो भी साथी हमारे चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।